इन 3 अक्षरों में सृष्टि की अवस्था, मन की गतिविधियां, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, आरंभ अवस्था, जीव, संसार, ज्ञान अवस्था, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सत्व, रज और तमोगुण, भूत, वर्तमान और भविष्य, आरंभ, मध्य और अंत समाहित हैं। इस ओम नाम की चीज की आवाज को ब्रह्म कहते हैं। अगर हम दूर से देखें, जब एक बड़े बाजार में बहुत से लोग अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे हों, तो सारा शोर उसमें समा जाता है और हमारे कानों में सिर्फ एक आवाज ओम सुनाई देती है। ये उदाहरण ही ये दिखाने के लिए काफी है कि अंदर से निकलने वाली आवाज चाहे किसी भी भाषा या रूप की हो, ओंकार में डूबी हुई है। ईसाई धर्म ग्रंथों में पहले शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था। शब्द शब्द इसी आवाज को बताता है। हमारे जप करने वाले भी ओम तत्सत का जप करते हैं, जिसका मतलब है ओम यानी दैट इज। इसे अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का मतलब है अविनाशी, हमेशा रहने वाला। अक्षर जो आवाज है, ब्रह्म वस्तु है। इस आवाज ब्रह्म वस्तु को अनुभव में लाने के लिए बच्चों को 5 साल की उम्र में अक्षर लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अक्षरों को अक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि अक्षरों से पैदा होने वाले सभी आवाज के अंतर उस आवाज में होते हैं। लिखने की प्रैक्टिस, जो असल चीज को पाने के लिए की जानी है, इस तरह से की जाती है कि असली मकसद भूल जाए और मन इस समय कुछ न रहने वाली चीजों पर फोकस हो। मन में हर विचार के लिए आवाज के रूप में एक शब्द होता है। जैसे ही विचार उठता है, उससे मिलता जुलता शब्द भी उठता है। सोच और शब्द एक दूसरे से इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। क्या किसी चीज के 2 हिस्से नहीं होते, अंदर का और बाहर का? अंदर के हिस्से को सोच कहा जा सकता है और बाहर के हिस्से को शब्द। सोच और शब्द एक ही चीज के 2 हिस्से हैं। इन दोनों को कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। भाषा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इंसानों ने बैठकर तय किया हो। शब्द और भाषाएं इंसान के बनाने के समय से ही मौजूद हैं। ये सच है कि याद के लिए एक शब्द होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सोच के लिए सिर्फ एक शब्द हो। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द एक ही सोच को दिखाते हैं। ओम की आवाज एक जैसी है। दूर से शेर की दहाड़ को देखो, ये दहाड़ती हुई आवाज में ओम कहने जैसा है। समुद्र की आवाज को देखो, ये लगातार ओम ओम कहने जैसा है। अम्मा शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर सभी भाषाओं में माँ के लिए किया जाता है। अम्मा की आवाज स्वाभाविक रूप से ओम की आवाज से ही निकली होगी, क्योंकि भेड़ और गाय भी अम्मा चिल्लाती हैं। यहाँ तक कि बिल्ली की म्याऊं की आवाज भी ओम का ही एक रूप है। धातुओं से निकलने वाली आवाज भी ओम ही है। संक्षेप में, इसमें कोई शक नहीं है कि सभी आवाजें 3 तरह की आवाज ओम है और ओम से ही निकली हैं। 5 तत्वों में पहला तत्व आकाश है। इसी आकाश में आवाज फैलती है। अलग थलग आसमान में एक ही आवाज ओम सुनाई देती है। ऐसी शानदार आवाज दोनों भौहों के बीच की अंतरपिंगल नाड़ियों से पैदा होती है। अगर आप इसे ट्रायंगल में रखकर मेडिटेट करेंगे तो योग आसानी से हो जाएगा। ये प्रैक्टिस ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहां भीड़ ना हो या किसी धार्मिक जगह पर। आपको अपनी इंद्रियों के सभी छेद बंद कर देने चाहिए और सभी इंद्रियों को चक्रेश्वर यानी ओम की तलाश में लगाना चाहिए, जो आग के गोले में है, जो खुद ब खुद चमकता है। योग करने वाले की आंखों को वो देखना चाहिए। उसकी जबान को अंदर ही अंदर उसका जाप करना चाहिए। उसके कानों को वो जाप सुनना चाहिए। अगर आप इस तरह मेडिटेट करते हैं, लगातार और बिना रुके चलने वाली हरकत अपना नेचर बन जाती है और एक पल में ये कई दुनियाओं को एक कर देती है। और अगर आप इस नेचर को छोड़कर रोशनी के दिए की तरह एक जगह खड़े हो जाते हैं, तो उसी पल आपको आत्मानंद का फल मिलेगा। लेकिन मन के लिए शुरू में 1 सेकंड के लिए भी एकता पर ध्यान लगाना मुश्किल होता है। अगर प्रैक्टिशनर बहुत ज्यादा जोश के साथ उस मन को पकड़कर खींचे और उसे वननेस की तलाश में लगाए, तो भी वो उसके पास ऐसे जाएगा जैसे उसने उसे ढूंढा हो। अगर वो थोड़ा थक जाए तो वो प्रैक्टिशनर के जोश को टुकड़ों में तोड़ देगा और प्रैक्टिशनर से अपनी मर्जी से काम करवाएगा। इसलिए प्रैक्टिशनर को एक समझदार इंसान जिसका दिल शांत होना चाहिए और मन को बांधकर और काबू में करके उसे बिना रुके वननेस की तरफ ले जाना चाहिए। इस तरह कुछ दिनों तक जिद करके जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, उस ट्रायंगल के अंदर बिजली जैसी एक रोशनी दिखेगी और गायब हो जाएगी।
अगर आप कुछ मिनट तक इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो लौ की टिमटिमाहट जैसी चमक दिखेगी। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको घंटी बजने जैसी आवाज सुनाई देगी। फिर ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारी खूबसूरत जवान औरतें जुलूस में आ जा रही हैं। आपको प्रैक्टिस करते समय इन सभी नज़ारों में खो नहीं जाना चाहिए। आपको ये सोचना बंद नहीं करना चाहिए, मनचाहा नतीजा मिल गया है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक खाली जगह जैसा खालीपन दिखेगा। अगर आप इस प्रैक्टिस को इगुआना की पकड़ से पकड़े रहेंगे और पूरी लगन से इससे चिपके रहेंगे तो आप अपने आत्म साक्षात्कार के गुणों को एक खास तरीके से देखेंगे। लेकिन अगर आप एक अभ्यासी योगिक एकाग्रता की स्थिति में रहते हैं तो आपका मन अपने शुद्ध स्वभाव सत्व गुण से अलग होकर अज्ञानता के गुण को बढ़ा लेता है और आपको आलस्य देता है, जिससे आप उदासीन हो जाते हैं और एकाग्रता में आपकी रुचि नहीं रहती। अगर आप इस आलस्य पर काबू पा लेते हैं तो ये आपको कई दुर्लभ और बहुत पसंदीदा चीजें दिखाएगा और आपको उनमें खो देगा। अगर आप ऐसे भ्रम में नहीं पड़ते और एक पक्का ध्यान लगाते हैं तो ये आपको नींद में सुला देगा और आपको खुशी देगा। इसके अलावा आप कई कमाल की सिद्धियां पा सकते हैं। आपके मन में पिछली और अभी की सभी घटनाएं दिखेंगी। इसके अलावा आपका मन आपको कई तरह की मुश्किलें और खुशियां देगा और आप डर या खुशी में खो जाएंगे। चाहे आप मुश्किलों से डरें या खुशियों से खुश हों, आपको प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप योग की प्रैक्टिस करते हैं और मन की हलचल को कंट्रोल करने की आदत डाल लेते हैं तो उसके बाद जो कुछ भी आएगा वो अपने आप आ जाएगा। अब मैं आपको देख रहा हूं। अगर मैं आपको देखना चाहता हूं तो 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि आप मेरे सामने हो। दूसरा, ये काफी नहीं है कि आप मेरे सामने हैं, मेरी आंखें आपकी तरफ खुली होनी चाहिए। तीसरा, ये काफी नहीं है कि आप वहां हैं, ये काफी नहीं है कि मेरी आंखें आपके चेहरे की तरफ खुली हों। तीसरी, मेरा मन मेरी आंखों से जुड़ा होना चाहिए। मैं अभी लिख रहा हूं। घाटी में कितनी ही गाड़ियां दौड़ रही हैं, उन गाड़ियों की आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंचती। क्यों? मेरा मन मेरे कानों से नहीं जुड़ा है। मेरा मन मेरी कलम की नोक से भी जुड़ा है और मेरी आंखों से भी। मन जो इंद्रियों से जुड़ा है, बाहरी चीज से जुड़ा है और उस चीज का ज्ञान बुद्धि तक पहुंच जाता है। मन का वो विकास जिसमें किसी चीज को तय करने की खासियत होती है, बुद्धि कहलाता है। जैसे ही उस चीज का ये ज्ञान बुद्धि तक पहुंचता है, अहंकार अपना सिर उठाता है। ज्ञान के 4 अंग मन, बुद्धि और अहंकार मिलकर कारण कहलाते हैं। ये मन के अलग अलग गुण हैं। मन में समुद्र की तरह लहरों की तरह उठने वाले विचारों को वृत्तियां कहते हैं। एनर्जी के भंडार से जिसमें विचार एक शक्ति है, मन कुछ शक्तियां लेता है और उन्हें अपने साथ मिलाता है और फिर उन्हें याददाश्त के रूप में छोड़ देता है। हमें खाने से एनर्जी मिलती है, उसे खाने से हमें चलने फिरने की शक्ति मिलती है। सूक्ष्म शक्तियों को विचार कहते हैं। मन मटीरियल है, लेकिन क्योंकि ये स्पिरिचुअल चीज आत्मा के पास और उसकी मौजूदगी में है, इसलिए इसमें स्पिरिचुअल पावर भी लगती है। यही इसका फैलाव है। आत्मा मन के पीछे है, मन सिर्फ आत्मा का एक जरिया है। मन से जो ज्ञान निकलता है वो आत्मा का होता है। सिर्फ इसलिए कि इंसान मन यानी सिर्फ आत्मा को छोड़ दे, मन चमकदार लगता है। अगर आप जांच करेंगे तो मन गिर जाएगा और खत्म हो जाएगा। इस मन को चित्त कहते हैं। जब ये बाहरी चीजों से जुड़ता है और वे याद के रूप में ऊपर उठते हैं तो उन्हें वृत्तियां कहते हैं। ये वृत्तियां ही हमारा यूनिवर्स हैं। हम समुद्र की गहराई देख सकते हैं। जब लहरें कम हो जाती हैं और पानी शांत हो जाता है तभी आप इसकी गहराई देख सकते हैं। क्योंकि ये लहरों से भरा होता है इसलिए आप इसकी गहराई देख सकते हैं। तालाब का पानी भी ऐसा ही होता है। अगर पानी गंदा या अशांत है तो आप इसका तल नहीं देख सकते। मन ही तालाब है। इसका बेस हमारी आत्मा है। लहरें वृत्तियां हैं और मन के 3 गुण होते हैं। एक को अज्ञानता का गुण कहते हैं, जिसकी पहचान वाणी के गहरे गुण से होती है और ये मूर्खों और जानवरों में पाया जाता है। इसका सिर्फ एक ही असर होता है। इस गुण वाले मन में कोई दूसरा विचार नहीं उठता। 2 दूसरा गुण राजस कहलाता है। इस गुण वाला मन हमेशा पावर और खुशी चाहता है। 3 दूसरा गुण है सत्व। इसकी खासियत है शांति और सुकून। मन के इस गुण में बेचैन करने वाले विचारों की लहरें होती हैं। यानी जिस तालाब में मन एकाग्र होता है उसका पानी साफ होता है। ये नीरस नहीं होता, बल्कि ये बहुत फुर्तीला होता है। शांत और खुश रहना अनलिमिटेड पावर की निशानी है। फुर्तीला होना आसान है। अगर आप लगाम ढीली छोड़ दें तो क्या आप घोड़ों को दौड़ते हुए नहीं देख सकते? ये तो हर कोई कर सकता है। लेकिन जो लगाम कस कर पकड़ सकता है और बिना रोक टोक के बेकाबू दौड़ रहे घोड़े को कंट्रोल कर सकता है, वही एक्सपर्ट है। आपको ज्यादा फुर्ती और ताकत की क्या जरूरत है? क्या लगाम ढीली छोड़ने के लिए या लगाम कसकर पकड़कर उसे कंट्रोल करने के लिए?
शांत इंसान को हिम्मतहीन कमजोर इंसान नहीं समझना चाहिए। सत्व गुण का सबसे बड़ा गुण वो है जिसमें दिमागी ताकतें कंट्रोल में होती है। अस्थिरता कमजोरी दिखाती है, रोक ताकत दिखाती है। मन हमेशा सत्व की अपनी नेचुरल हालत में रहना चाहता है, लेकिन इंद्रियां उसे बाहर खींच लेती हैं और उसे तकलीफ देती हैं। इसे रोकना, मन को बाहर जाने से रोकना, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाहर गए मन को वापस उसी रास्ते पर मोड़ना जिस रास्ते से वो आया था, योग की प्रैक्टिस का पहला कदम है। हालांकि ये मन ब्रह्मा की शुरू से आखिर तक हर जीव में मौजूद है, लेकिन हम इसे इंसान में बुद्धि के रूप में फलते फूलते देखते हैं। जब मन बुद्धि के रूप में फलता फूलता है तो अपनी बुद्धि की खासियत विवेक के जरिए उसे पता चलेगा कि ये एकदम सही है, और वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर लौटने का रास्ता ढूंढ लेगा जिससे जीव को मुक्ति मिलेगी। इसीलिए इंसान के रूप में जन्म लेना दुर्लभ है और इंसानी जन्म को खास सम्मान दिया गया। गाय और बकरियों के जन्म से तुरंत मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि हालांकि उनके पास भी मन होता है, लेकिन ये मन नया रूप नहीं लेता। मन में ये खासियतें दिखती हैं। वे हैं 1. बिखराव, 2. अंधेरा, 3. इकट्ठा होना, 4. ध्यान, 5. ध्यान। 1. मन का बिखराव वाला रूप एक्टिव सांप है। इसकी खासियत खुशी या दर्द का दिखना है। 2. अंधेरा वाला रूप सुस्त बुद्धि है जो दुख का कारण है। 1. बिखराव वाला रूप देवताओं के लिए नेचुरल है। 2. अंधेरा वाला रूप दानवों के लिए है। 3. इकट्ठा होने वाला रूप ध्यान लगाने की कड़ी कोशिश का नेचर है। 4. ध्यान लगाने की कोशिश है। वे कहते हैं कि ध्यान लगाना समाधि का कारण है। मन का एकाग्र रूप ध्यान है, एकाग्र रूप समाधि है। कुछ चीजें हमारे साथ जानबूझकर और हमारी अपनी कोशिशों से होती हैं। कुछ चीजें हमारे साथ बिना जाने होती हैं। मैं जानते हुए खाना खाता हूँ, वो खाना मेरे द्वारा पचता है, खून बनता है और मेरे शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता। फिर भी ये काम भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि ये काम जो मेरे बिना जाने हो रहा है, मैं उसे जानते हुए भी करवा सकता हूँ या होने से रोक सकता हूँ। आप कह सकते हैं दिल मेरे कंट्रोल के बिना धड़कता है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो दिल की धड़कन को कंट्रोल कर सके। आप कह सकते हैं ऐसा ही होता है, लेकिन इंसान प्रैक्टिस से दिल को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। अगर हम चाहें तो हम दिल की धड़कन को रोक सकते हैं, या धीमा कर सकते हैं, या तेज कर सकते हैं। हम अपने शरीर के हर हिस्से को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम वे काम करते हैं जो हमें जानते हुए नहीं करने चाहिए, लेकिन हम उन्हें जानते हुए नहीं करते, बस इतना ही। मन कुछ काम जानते हुए करता है और कुछ काम अनजाने में। जानने में एक ईगो होता है, अनजाने में अहंकार की कोई भावना नहीं होती। इन दो अवस्थाओं से परे मन एक ऊंची अवस्था में काम कर सकता है। ये मन की जानकारी से परे किसी जगह जा सकता है, अनजाने में। जैसे कर्म ज्ञान के अधीन होता है, वैसे ही ज्ञान से ऊपर का कर्म भी। इसमें भी अहंकार की भावना नहीं होती। अहंकार की भावना बीच के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में होती है। जब मन इस ज्ञान के क्षेत्र से आगे निकल जाता है और शांत हो जाता है, तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। अगर ज्ञान से नीचे के क्षेत्र और उससे ऊपर के क्षेत्र में अहंकार की भावना न हो, तो इन दोनों क्षेत्रों में जाने वाले मन को वे एक ही तरह के लगते हैं। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों के बीच का अंतर किए गए कर्मों के नतीजों से पता लगाया जा सकता है। अगर हम कर्मों के नतीजों को देखें, तो हमें अच्छी तरह पता चल जाएगा कि मन ज्ञान से ऊपर के क्षेत्र में काम कर रहा है या नीचे के क्षेत्र में। जब कोई इंसान ज्यादा देर तक सोता है, तो उसका मन ज्ञान से नीचे के क्षेत्र में चला जाता है। उसके शरीर में काम चल रहा होता है, वो सांस फूलने की हालत में रहता है, वो नींद में भी करवटें बदलता रहता है। उसे अहंकार की कोई भावना नहीं होती। उस समय वो अज्ञानी होता है। सोने और जागने के बाद भी वो वैसा ही रहता है जैसा सोने के समय था। उसका ज्ञान किसी विकास या स्पष्टीकरण तक नहीं पहुंचता। लेकिन समाधि में रहने वाला व्यक्ति, भविष्य में अगर वो मूर्ख की तरह समाधि में होता, तो वो एक ज्ञानी आदमी बनकर निकलता। नींद और समाधि साफ तौर पर एक ही हैं। क्या फर्क साफ नहीं है? भले ही वे एक जैसे दिखते हों, लेकिन नींद से इंसान किसी भी तरह से बेहतर नहीं होता, लेकिन समाधि से वो एक महान ज्ञानी बन जाता है।
इंसानी ज्ञान का दायरा समझदारी के दायरे में ही सीमित है। समझदारी एक छोटा सा घेरा है जिसके अंदर आम तौर पर इंसान की सभी गतिविधियां होती हैं। इस घेरे से बाहर जाने की कोई भी कोशिश नामुमकिन हो जाती है। लेकिन इस घेरे के बाहर 1. अमृत का झरना बहता है। 2. आनंद का सोर्स होता है। 3. ज्ञान की नींव वही होती है। अगर सच को खोजना है तो वो इस घेरे में नहीं समा सकता। युक्ति कहती है 1. मैं एक मैच्योर स्केप्टिक हूं। 2. मुझे पक्का नहीं पता कि ये है या नहीं। 3. मैं ये साबित करूंगा कि ये है। मैं ये भी साबित करूंगा कि ये नहीं है। 4. मैं माया का बेटा हूं, इसलिए जगत जल। बारूटो 5. मुझ पर भरोसा मत करो, इसलिए सच को खोजने के लिए समझदारी काफी नहीं है। हमारी नेकी के उसूल, हमारे मॉरल, हमारे सोशल रूल, ये सब समझदारी के सर्कल के बाहर बने हैं। अगर हम इस सर्कल में रहते हैं तो हम धर्म के हिसाब से जी सकते हैं और ये पक्का कर सकते हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा है। अगर हम इस सर्कल में रहते हैं तो क्यों न किसी दोस्त के साथ मिलकर अपनी समझदारी से ये पक्का कर लें कि ये सही है। अगर हमने सर्कल में बंधे रहने का पक्का इरादा कर लिया है तो हमें आज़ादी क्यों ढूंढनी चाहिए। ये कहने का क्या फायदा कि आज़ादी ही खुशी है। अगर सर्कल के बाहर कुछ नहीं है तो अगर मैं अंदर ही रहना चाहता हूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा खुशी पाने की कोशिश करने के अलावा और क्या सोचना चाहिए। हाँ, नहीं तो इंसान गोल गोल घूमता रहेगा, इसलिए वो सर्कल के बाहर चला जाएगा। योगी जानता है कि ज्ञान से परे एक जगह को पार करके और उसमें घुसकर मन खुद उस सर्कल में खुल जाता है और टेक्निक छोड़ देता है। जब मन उस हालत में पहुंच जाता है तो इंसान में भगवान का ज्ञान पैदा होता है जो अनलिमिटेड खुशी देता है। वो ज्ञान जो अतुलनीय और सर्वव्यापी ज्ञान उत्पन्न होता है। जिसने इस योगाभ्यास का अभ्यास नहीं किया है उसके लिए भी इस टेक्निक से परे का ज्ञान से परे एक जगह मिल जाती है। वो किसी तरह उसमें ठोकर खाकर पहुंच जाता है। इस तरह ठोकर खाकर वो सोचता है कि शक्ति उसके पास बाहर से आई है। इसीलिए अलग अलग देशों में एक ही बात का अलग अलग मतलब निकाला जाता है। मन अपनी कोशिश से अपने अंदर से ज्ञान पैदा करता है, लेकिन जिस मन से ये ज्ञान पैदा होता है कहा जाता है कि वो उस आदमी के विश्वासों और उसूलों के हिसाब से पैदा हुआ है जिसके जरिए ये पैदा हुआ है। किस्मत ऐसी है कि ऐसे लोग बिना जाने ही ये ज्ञान पा लेते हैं, लेकिन इस हालत में पढ़ना गलत है। ये योग शास्त्र की शिक्षा है। जो लोग इस हालत में पड़ जाते हैं वे दिमागी तौर पर पागल हो सकते हैं या वे अपने अंधविश्वासों में अड़े हो सकते हैं, भले ही उन्होंने एक बहुत कम मिलने वाली और ऊंची हालत पाली हो। योग की अलग अलग प्रैक्टिस के तरीके आखिर में समाधि यानी शुद्ध चेतना की जगह तक ले जाने के लिए बनाए गए हैं। पुराने जमाने के सभी महान लोगों ने समाधि की यह हालत हासिल की और उस पूरी हालत से दुनिया के विकास के लिए सारे मैसेज भेजे। वे भी हमारी तरह इंसान ही थे। अगर वे समाधि पा सकते थे तो हमें नहीं पता कि हम क्यों नहीं पा सकते। उनके सीन नहीं निकले हैं। अगर किसी ने कभी कोई अवस्था पाई है तो ये इस बात का सबूत है कि हर कोई उस अवस्था को पा सकता है। हर किसी को ये अवस्था मिलनी ही चाहिए। इसका अनुभव करने वाला एकमात्र आचार्य है। हमने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ शब्द और बड़ी बड़ी बातें की होंगी, लेकिन हम उन शब्दों को अपने स्वभाव में नहीं समझते। अगर नहीं तो वो सारी बातें बस 8 पत्तों वाली सब्जी होंगी। क्या हम इसे बना सकते हैं? जब हम लोगों से कहते हैं कि पाक शास्त्र में पाक शास्त्र पढ़ो और कहते हैं कि पकाने की चीजें अनजान और स्वादिष्ट हैं, तो क्या इससे हमारे अंदर ये इच्छा नहीं पैदा होगी कि हम देखें कि वे कैसी हैं? लेकिन क्या इससे हमारी जबान में अनजान और स्वादिष्ट का स्वाद आएगा? सिर्फ किताबी पढ़ाई जिससे कंफ्यूजन होता है और मन खराब होता है, मन को भी खराब करती है। इसलिए योग कोई ऐसी चीज नहीं है जो होती है। इसे लगातार प्रैक्टिस और अनुभव से आना होता है। समाधि की हालत में आने से पहले ध्यान की हालत में आना जरूरी है। जब मन एक चीज पर फोकस होता है और तेल की धार की तरह मन बिना रुके उस चीज की तरफ जाता है, उसे ध्यान कहते हैं। धारणा कोशिश करके मन को किसी चीज पर टिकाने का काम है। ध्यान मन का वो काम है जो तेल की धार की तरह लगातार उस चीज की तरफ बढ़ता रहता है। मन की वो अवस्था जिसमें मन पूरी तरह से अलग, एक और हर जगह मौजूद होता है और मृत हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि को मिलाकर संयम कहते हैं। जब ये संयम हो जाता है तो योगी साक्षात्कार बन जाता है।
आखिरी अवस्था समाधि की अवस्था हर कोई पा सकता है, यहाँ तक कि ग्वाले भी इसे पा सकते हैं। बिबिली का धी हर ब्राह्मण जो इस अवस्था तक पहुंचता है उसे किसी न किसी समय इसे पाना ही होता है। ये समाधि मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बंटी हुई है। एक है संप्रज्ञा समाधि, दूसरी है असंप्रज्ञा समाधि। संप्रज्ञा समाधि में प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए जरूरी सभी शक्तियां पैदा होती हैं। ये संप्रज्ञा समाधि 4 तरह की होती है। एक है सवितर्क। सवितर्क समाधि का मतलब है कि मन सभी चीजों से अलग हो जाता है और फिर से किसी चीज से चिपक जाता है। सांख्य शास्त्रों के अनुसार ध्यान के लिए 2 तरह की चीजें होती हैं। एक है प्रकृति के 24 रूप, दूसरा है आत्मा पुरुष। हम पहले ही कह चुके हैं कि मन कान की नींव है। सांख्य कहते हैं ये मन प्रकृति की शक्तियों को सोखता है और उन्हें विचार के रूप में फैलाता है। मैटर और एनर्जी के बनने के लिए एक मुख्य कारण होना चाहिए, इन दोनों का मिलन होना चाहिए। इसे अव्यक्त कहते हैं। इसके आगे पुरुष है, जिसकी खासियत ज्ञान है। ज्ञान एनर्जी है। जब हम किसी चीज को जानना शुरू करते हैं तो उस चीज पर हमारी पावर होती है। इसलिए अगर मन अलग अलग तत्वों पर अपना ध्यान लगाता है तो उन तत्वों को मन की बात सुननी चाहिए। जब बाहरी दुनिया में मौजूद भौतिक तत्व मन के ध्यान का विषय बन जाते हैं तो वो तर्क समाधि होती है। ऐसा कहा जाता है कि विधारकम का अर्थ है प्रश्न, सावितर्क का मतलब है सवाल करना। ऋषि उन सिद्धांतों पर सवाल उठा सकते हैं ताकि वे इंसान को अपनी सच्चाई और ताकत बता सकें। जब ताकतें मिलती हैं तभी मुक्ति मिलती है। अगर कोई ताकतें पाने की कोशिश करता है तो वो इस दुनियावी जिंदगी से हमेशा के लिए अलग होने की इच्छा बन जाता है। इस दुनियावी जिंदगी में खुशी जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ खुशी पाने की सारी कोशिशें बेकार हैं। हालांकि इंसान इस सच्चाई को साफ तौर पे जानता है, लेकिन उसके लिए इसे अनुभव से जानना मुश्किल है। अगर वो इस सच्चाई को अनुभव से जान लेता है तो वो इस दुनिया से बाहर निकल जाता है और आजाद हो जाता है। अगर उसी ध्यान में इंसान उन सिद्धांतों को समय और जगह के कंट्रोल से आजाद कर देता है तो उसे निर्विरोध समाधि कहते हैं। ध्यान एक कदम और ऊपर उठ जाता है और मन खुद के पर्दों पर फोकस हो जाता है और समय और जगह के कंट्रोल से आजाद हो जाता है। जब ध्यान गीत के अंदर किया जाता है तो उसे ज्ञान का सार यानी समझदारी कहा जाता है। जब उसी ध्यान में समय और जगह की पाबंदियां हटा दी जाती हैं और 5 तत्वों का ध्यान किया जाता है तो उसे निर्विसर कहते हैं। समाधि सभी भौतिक और सूक्ष्म तत्व छोड़ दिए जाते हैं और मन ध्यान करने वाले का मन बन जाता है। जब मन खुद मन पर सत्व के रूप में ध्यान करता है तो उसे सघ्रंध कहते हैं। जब मन खुद ध्यान का विषय बन जाता है, मन परिपक्व हो जाता है और एकाग्र हो जाता है और भौतिक और सूक्ष्म चीजों के सभी विचार पीछे छूट जाते हैं और जब मन के केवल सत्व गुण रह जाते हैं तो इसे अस्मिता समाधि कहते हैं। जो समाधि की इस अवस्था को पा लेता है वो पराया हो जाता है। उसे शरीर का ख्याल नहीं रहता, बल्कि उसका शरीर सूक्ष्म होता है। जो लोग मुक्ति नहीं पाते और इस अवस्था में प्रकृति में विलीन हो जाते हैं उन्हें प्रकृति लेयाल कहते हैं। लेकिन जो प्रकृति में विलीन होने पर नहीं रुकते और आगे बढ़ते हैं वे मुक्ति पाते हैं। लेकिन मुक्ति तो अनजानेपन की 50 गुना समाधि है। अनजानेपन की समाधि से हमें मुक्ति नहीं मिलती। उस समाधि से आदमी सारी सिद्धियां पा सकता है, लेकिन मुक्ति मिले बिना भी वो गिर सकता है। जब तक आदमी प्रकृति से गुजरता है वो ये नहीं सोच सकता कि वो ठोकर खाकर गिरेगा नहीं। हालांकि ये समाधि पाना आसान लग सकता है, लेकिन अनुभव में ये बहुत बहुत मुश्किल है। इसे पाने के लिए मन पर ही ध्यान करना चाहिए, यानी आंख और मन को मन पर ही टिका देना चाहिए। मन से एक विचार उठना चाहिए और उस विचार को तुरंत दबा देना चाहिए और मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए। अगर हम भक्ति के साथ ऐसा कर सके तो हमें उसी पल मुक्ति मिल जाएगी। अगर जो लोग इसे पाने के काबिल और ट्रेंड नहीं हैं, वे इसे पाने की कोशिश करते हैं तो अज्ञानता हावी हो जाएगी और उनके मन को घेर लेगी। वे मन को जलाकर खत्म कर देंगे। जो लोग इस समाधि को पाने के काबिल हैं उन्हें राक्षसों जितना ताकतवर होना चाहिए। ये समाधि हर किसी को आसानी से मिल सकती है। अनजान होने की ये समाधि कोई बीज नहीं छोड़ती। यहाँ बीज क्या है? अगर आप मन के एकाग्र होने के बारे में जानते हैं और मन में उठने वाले विचारों की लहरों को खुद पर हावी नहीं होने देते। विचार मन में खुशबू के रूप में छिपे होते हैं। खुशबू के रूप में छिपे इन विचारों को बीज कहते हैं। ये खुशबू सही समय आने पर फिर से उठती हैं और लहरों के रूप में बाहर निकलती हैं और फैलती हैं।
लेकिन अगर हम इन खुशबू को खत्म कर दें और मन को मार दें, यानी अगर हम खुशबू और मन से दूर हो जाएं, तो समाधि बीज लहित हो जाती है। समाधि की आग उस बीज को भून देती है। फिर बीज की कमी के कारण इस जीवन के पेड़ को अंकुरित होने का मौका नहीं मिलता और ये जन्म और मृत्यु का जीवन, संसार, हालात भी खराब हो जाता है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि बिना मन की स्थिति, ज्ञान से परे होने की स्थिति कैसे हो सकती है? ज्ञान से परे होने की स्थिति ज्ञान के बिना होने की स्थिति नहीं है, बल्कि ज्ञान से रहित होने की स्थिति है। क्या यही कारण नहीं है कि ये सबसे ऊंची स्थिति, सबसे सही स्थिति है? कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इस समाधि का लगातार जाप करने से क्या फायदा है? फायदा ये है कि अच्छे और बुरे की वजह बनने वाली सभी खुशबुएं खत्म हो जाती हैं। जब अच्छे और बुरे की वजह बनने वाली सभी अलग अलग खुशबुएं खत्म हो जाती हैं, तो आत्मा सोने की तरह, जिससे उसके सारे दाग निकल गए हों, अपनी रोशनी में चमकने लगती है। तब इंसान देखता है कि उसका कोई जन्म नहीं है, वो शरीर के रूप में मरता है, वो दोबारा पैदा नहीं होता। क्योंकि वो दोबारा पैदा नहीं होता, उसे पक्का पता चल जाता है कि सूरज नहीं है,